नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में लगभग पौने 6 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं हैं एवं अन्य शिक्षा विभाग के प्रखंड स्तरीय शाखा, जिला स्तरीय शाखा के साथ-साथ विद्यालयों एवं कार्यालयों में कार्य करने वाले संविदा पर बहाल जितने भी कर्मी हैं, सभी को जोड़ लिया जाए तो 10 लाख से भी अत्यधिक पूरे बिहार भर में होंगे। और इन सभी कर्मियों को वेतन प्रत्येक माह हर हाल में देने हैं, जिस हेतु एक नहीं कई दफ़ा पत्र निकाल करके और जिला स्तरीय जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, चाहे जिला शिक्षा पदाधिकारी हों या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हों, उन्हें निर्देशित किया जाता रहा है। बावजूद इसके कुछ लापरवाहियां इन जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के स्तर से होता है तो कुछ विभागीय स्तर से होता है। चूँकि जिस जिला में जितने कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएँ या अन्य कर्मी हैं, प्रत्येक माह जितना उनको वेतन के रूप में पैसे आवश्यकता होती है, उतना उनके मद में पैसा भेजा ही नहीं जाता है। जैसे हाल फिलहाल में गया का मामला आया था, उनको चाहिए था 50 करोड़ रुपया और उनको भेजा गया कितना, 31 करोड़ रुपया। अब 19 करोड़ रुपया वो कहाँ से मैनेज करेंगे, जिस वजह से 5000 शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन वो जून माह का नहीं दे पाए थे। जुलाई माह भी अब अंतिम कगार पे है, बीतने के है। तो इस प्रकार की समस्याएं दोनों स्तर से है। अब अभी कुछ हालात तो सुधरे भी हैं, लेकिन आज से 5-7 वर्ष 10 वर्ष पूर्व होता क्या था कि 8-8 माह 6-6 माह पर वेतन 2-2 माह 3-3 माह का उनको मिलता था। स्थिति इतनी गंभीर होती थी शिक्षक शिक्षिकाओं का कि वे एक राशन की दुकान पर 2-4 हज़ार रुपये का उधार खाए तो मुंह चुरा लिया उससे, फिर दूसरा राशन दुकान के पास हो जाकर के खाएंगे। एक सब्जी वाला के पास खाए 500,000 रुपये का तो मुंह चुरा के दूसरा राशन सब्जी दुकान वाला के पास वो सब्जी खरीदेंगे। इस प्रकार से हालात हो गए थे। मुंह चुराते चलते थे वो कि कहीं कोई टोक न दे, मांग न दे। हालांकि वे जब भी वेतन मिलता था वो सबको दे देते थे, लेकिन अब जिसका बकाया है 2-4 महीना 6 महीना वो मानेगा नहीं, उसको काम होगा तो बोलेगा ही। अब शिक्षक का एक अलग ही समाज में प्रतिष्ठा है। अब कोई आते जाते कहीं भी किसी के सामने कोई पैसा मांग दे तो थोड़ा प्रतिष्ठा का हनन होता है, इसलिए किसी प्रकार से वह अपना जीवन निर्वाह करता था, मुंह चुराते रहता था। अब पुनः हालात वैसा उत्पन्न होने वाला है। अभी किसी प्रकार से विधानसभा चुनाव से पूर्व तक लपेट घपेट घसीट फसीट के जो है प्रत्येक माह वेतन देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो हालात हैं, जो फाइनेंशियल कंडीशन है बिहार का, बिहार सरकार खुले बाजार से कर्ज ले रही है, बिहार सरकार केंद्र सरकार से विशेष पैकेज मांग रही है, मिल नहीं रहा है। बिहार सरकार शिक्षकों को वेतन देने के लिए 17,500 करोड़ रुपये का डिमांड किया, 3,000 करोड़ रुपया उसको मिला। तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बदतर है बिहार का। आगे निकट भविष्य में बहुत खराब स्थिति होने वाला है। लेकिन फिलहाल स्थिति जो भी हो, जिस प्रकार भी सरकार और विभाग लपेट घसेट करके शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रत्येक माह वेतन देने का प्रयास कर रहा हो, तो वेतन दिए जा रहे हैं। लेकिन बहुत शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वे इसका परिणाम भुगत रहे हैं कि उनको वेतन मिल नहीं पा रहा है। बहुतों का जून माह का वेतन अब तक नहीं मिल पाए हैं। तो तमाम तरह के जो अनियमितता हैं, गड़बड़ियां हैं, उसे लेकर के शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया। हालांकि यह पत्र जो जारी किया गया इससे हम असंतुष्ट हैं, इसलिए कि इस पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग ने असमर्थता जताई है इस बात को लेकर के, चूंकि 1 तारीख को, प्रत्येक माह के 1 तारीख को प्रत्येक कर्मियों का वेतन उनके खाते में होना चाहिए। लेकिन बजाय 1 तारीख हेतु आदेश पारित करने के, शिक्षा विभाग ने प्रत्येक माह के 8 कार्य दिवस के अंतर्गत सभी कर्मियों, चाहे वह नियमित हो या संविदा पर बहाल हो, सभी को वेतन देने हेतु सिफारिश की है। साथ ही सख्त निर्देशित करते हुए और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी को शिक्षा विभाग के द्वारा यह कहा गया है कि यदि आप इस 8 कार्य दिवस में किसी भी शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका, कोई भी कर्मचारी कर्मी को वेतन नहीं दे पाते हैं तो फिर आप पे कार्रवाई होगा। आपको बताना पड़ेगा कि आखिर उन्हें क्यों वेतन आपने नहीं दिया। यदि आपके मद में पैसा नहीं थे तो आपने मांग क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको पूर्व में ही मांग करने हैं कि हाँ मद में पैसा नहीं है, इतने पैसे प्रत्येक माह वेतन के रूप में जाते हैं, पैसा कम पड़ रहा है, इतना पैसा भेजा जाए, तो ससमय आपको पैसा उपलब्ध कराए जाएंगे। पैसा उपलब्ध नहीं है तो अलग बात है, पैसा उपलब्ध रहते हुए यदि आप वेतन नहीं देते हैं तो आपकी लापरवाही मानी जाएगी। और फिर जितना दिन तक आप वेतन जिस भी कर्मी को नहीं देते हैं, मद में पैसा रहते हुए उतने दिन का उसको ब्याज सहित पैसा आपको भुगतान करना पड़ेगा। यह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विभाग के द्वारा सख्त आदेश दे दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पे आपको प्रत्येक माह के 8 कार्य दिवस तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। और यह 8 कार्य दिवस को आप कतई न समझे कि 1 से 8 के बीच में आपका वेतन हो ही जाएगा, इसलिए कि 8 दिन कार्यालय चलने चाहिए। 8 दिन के अंदर बीच में यदि 2 संडे, मान ले 1 तारीख को संडे पड़ गया, फिर 8 तारीख को संडे पड़ जाएगा नहीं, तो उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगा। यदि इस 8 दिन के बीच में कोई पर्व त्यौहार आ गए, जितनी छुट्टी 1 से 8 के बीच में हुई उतना दिन आपको आगे के लिए इंतजार करना पड़ेगा।
तो कभी 10 तारीख तक, कभी 12 तारीख तक, कभी 15 तारीख तक भी आपको इंतजार करने पड़ सकते हैं। लेकिन अब कम से कम ठीक है, एक पहली हफ्ता में नहीं मिलेगा, दूसरी हफ्ता में नहीं मिले, प्रत्येक माह में वेतन मिल तो जाए कम से कम। लेकिन यहाँ तो जब 1 तारीख को वेतन देने हेतु निर्देशित था, उस समय तो वेतन प्रत्येक माह को मिला ही नहीं। उस दिन तो जून का अभी तक बहुत लोगों को नहीं मिला है, जुलाई अंतिम स्थिति में है, अंतिम पड़ाव पर है। तो अब इसमें कितना कुछ सुधार हो पाता है, तो यह भविष्य बताएगा। नहीं, लेकिन आप सभी भरोसा रखें शिक्षा विभाग पर, चूंकि भरोसा रखने के अलावे कोई उपाय है नहीं, कोई ऑप्शन है नहीं। तो आपको ड्यूटी करना है शिक्षक के रूप में, तो शिक्षा विभाग पर आपको ही निर्भर रहना पड़ेगा और वेतन जब भी मिले आपको संतोषजनक तरीके से उसी में आपको गुजर बसर करना पड़ेगा। अभी तो कम से कम विधानसभा चुनाव के पूर्व आपको किसी प्रकार जो है प्रत्येक माह वेतन देने का प्रयास किया भी जा रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद हो सकता है कि स्थिति पूर्व के भांति ही गंभीर हो जाए। इसलिए आप सभी को जो वेतन मिल पा रहे हैं उसमें कम से कम 6 माह का आप अपने पूरा खर्च, अपना निजी खर्च के साथ साथ अपने परिवार के खर्च का एवं आपत्तिजनक स्थिति में भी आप उसका वहन कर सके, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इतना आप सेविंग करके चले। अगले 6 माह का आपके पास सेविंग होना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार का फाइनेंशियल कंडीशन बदतर है, स्थिति कभी भी गंभीर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।